देखो, ये जितना ही बच्चों का फेवरेट टॉपिक है, उससे ज़्यादा ये हाईली इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ नीट की, तो कम से 10 से 12 क्वेश्चन बड़े प्यार से आते हैं। बहुत ही मिनिमल बात कर रहा हूँ मैं। और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी इससे भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब जब कोई चीज़ ईज़ी भी है और हाईली एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी है, तो आइए इस चीज़ को और अच्छे से रिवाइज़ करते हैं और देखते हैं आज हम डे 24 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी क्लास 12 का है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात अगर आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो थोड़ा-सा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे क्या? देखो, सबसे पहली चीज़, रिप्रोडक्शन हमको पता है 2 तरीके के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोर ही यही है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होना और गैमीट्स का फ्यूजन होना। तो वही यहाँ पे करा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन परफॉर्म करते हैं और ज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन हो। याद रखना, फर्टिलाइजेशन क्या है? काफ़ी बच्चे, मैं सच बता रहा हूँ, 99% बच्चे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन गलत जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे यही बताएँगे कि इट इज़ अ प्रोसेस, और या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नहीं, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तब कंप्लीट होती है जब आप बोलो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, साथ ही साथ सिंगल सेल स्टेज कंडीशन बनना, जिसको बोलते हैं हम लोग ज़ाइगोट। तब जाके डेफिनेशन कंप्लीट होती है किसकी? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होना, गैमेट का फॉर्मेशन होना और डेवलपमेंट होना किसका? एम्ब्रियो का। किसमें? फीमेल बॉडी में। ठीक है? आइए देखते हैं एक हल्का-सा स्टार्टिंग से हम देखेंगे एक हाइलाइटेड पॉइंट, यानी कि एनसीईआरटी हाइलाइट जो होंगे इसमें। कह रहा है कि ह्यूमंस ह्यूमंस आर डायोइसियस। डायोइसियस का मतलब ये होता है, देखो, डाई का मतलब 2, डायोइसियस का मतलब होता है कि ह्यूमंस में, मतलब होमो सैपियंस में मेल और फीमेल 2 अलग-अलग बॉडी, मतलब एक बॉडी पे एक ही ऑर्गन होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में दोनों ऑर्गन्स होंगे। दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग-अलग इंडिविजुअल होते हैं, सेम पे नहीं होता। अगर मोनोइसियस होता मतलब कि उसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल बॉडी दोनों है। स्टार्ट करते हैं हम विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये डिटेल लेक्चर नहीं है, तो यहाँ पे मैं एकदम कोर नहीं समझाऊँगा। यहाँ पे मैं लेकिन रिवाइज़ करूँगा और कोशिश करेंगे हम 75% टच करने की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या-क्या आ जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं ऑर्गन्स। इसमें और आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या है? एक तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। टेस्टिस क्या होता है? ये है प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मेल्स, जिसमें क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एपिडिडाइमिस हम आपको बताएँगे आगे। देखो, एपिडिडाइमिस ये रहा। एपिडिडाइमिस जस्ट ऊपर होता है टेस्टिस के। ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरमेंट, और ये मॉर्फोलॉजिकली, और मतलब टेम्परेरीली स्टोर करेगा, और उसको जो स्पर्म सेल्स होंगे उनको मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर भी करवाता है। हुँ। देन बात करते हैं वास्ट डिफरेंस की। वास्ट डिफरेंस एक कॉर्ड होती है जो जिसके हेल्प से ये रूट होता है, जिसके हेल्प से स्पर्म ट्रैवल करता है, ठीक है? देन इजैकुलेटरी डक्ट डक्ट है जिसके थ्रू निकलता है बॉडी से बाहर सीमेन, ठीक है? देन यूरेथ्रा आपको पता ही है, ये ओपनिंग। देन पीनस की बात करें तो ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का जो पीनस है, ठीक है? जो कि पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये रहा डायग्राम। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको डिटेल्ड में मैंने समझा रखा है डिटेल लेक्चर में। यहाँ हम रिवाइज़ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें 15 मिनट यहाँ पे लिमिट रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन हम बात करते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स की। एक्सेसरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, तो पहला है हमारा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एक्टिवेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है। और बल्बो यूरेथ्रल काम क्या करता है? इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। आप समझो बात को, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। जब यहाँ से एपिडिडाइमिस से जब स्पर्म निकला, ठीक है? यहाँ तक तो स्पर्म था। जब जैसे ही स्पर्म में ये सबसे पहले सेमिनल वेसिकल का कंटेंट गया, ठीक है? सेमिनल वेसिकल ने अपना लिक्विड छोड़ा। देन उसके बाद स्पर्म आगे बढ़ा तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझना बात को, मेल में यूरेथ्रा कॉमन पाथवे होता है। यूरेथ्रा ये जो है ना, ये दिस इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड एज़ वेल एज़ सीमेन का। स्पर्म या सीमेन, सीमेन अभी बोलो, सीमेन मैं बताता हूँ, सीमेन अभी थोड़ी देर में। स्पर्म निकलने का और यूरिन निकलने का सेम पाथ होता है। अब यूरिन जो कि हमें पता है, यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2, ठीक है? तो ये क्या है? दिस इज स्लाइटली, दिस इज यूरिया
यूरिन जो होता है हमारा, दिस इज स्लाइटली एसिडिक। यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक। अब अगर आप एसिडिक, इसमें एसिड निकल रहा है, तो भाई ऑब्वियस बात है स्पर्म आएगा तो जल जाएगा, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये करता क्या है, ये एक तरीके का बेस प्रोवाइड करता है। ये जिसको बोलते हैं, आप देखो इजैकुलेशन होने से पहले यहाँ पे टिप पे आप महसूस करना कि हल्का सा एक लिक्विड सा चीज निकल जाता है, जिसको बोलते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रीजन होता है। अब एसिडिक माहौल अंदर था, इसने बेसिक माहौल किया, तो मतलब ये कैसा हो गया, यूरेथ्रा न्यूट्रल हो गया। जब क्या होगा, स्पर्म यहाँ से रिलीज हो जाएगा बाहर। अब एक बात और जान लीजिएगा, जब पहले हमारे पास क्या था, स्पर्म था, ठीक है, स्पर्म था। स्पर्म के साथ कौन आया, स्पर्म के साथ आया प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीजन, देन आया सेमिनल वेसिकल का सेक्रीजन, देन थोड़ा बहुत ये बल्बो यूरेथ्रल का, ये तो इसका खैर सेक्रीजन उतना काम का नहीं। लेकिन ये जब सारी चीजें मिल जाती है ना, तो अब स्पर्म स्पर्म नहीं रह जाता, अब स्पर्म को हम लोग बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो कोई पूछे बॉडी के बाहर स्पर्म निकलता है कि सीमेन, तो बोलना सीमेन। ठीक है, तो ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो देखो, टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन के साथ एंड्रोजन भी बोल सकते हो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल प्राइमरी हार्मोन। स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। अब समझो बात को, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, वो होता है लगभग 30 टू 32 डिग्री सेल्सियस पे, 30 से 32 डिग्री पे स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री पे अगर 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 स्क्रोटम यानी कि जो टेस्टिस है, अगर वो बॉडी के अंदर होता, तो स्पर्म तो बन ही ना पाता। दैट्स वाई वो स्क्रोटम जो है हमारी बॉडी के बाहर है, एक पाउच में है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, जो क्या करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर करता है, ताकि क्या हो सके, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी हाईलाइट यहाँ पे, कि देखो भैया एक बात याद रखो, कह रहा है कि इट लोअर्स द टेम्परेचर फॉर दैट इज इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेम्परेचर लोअर क्यों करता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके। क्लियर है क्या। देन हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे मैं आपको लेकिन 70% रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, डिटेल के लिए आप ऊपर लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके देख लो। इसके अब बात करूँ फीमेल ऑर्गन्स की, तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जो कि अलमंड शेप की है ना, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। और ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फंक्शन जल्दी जल्दी। ओवरी आप सभी को पता है क्या करता है, हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस करती है। अब इसका सारा प्रोसेस, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह कि कैसे ओव्यूलेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ मैंने डिटेल बता रखी। 15 मिनट हमारा लिमिट है इस लेक्चर का, तो हम इससे ऊपर नहीं जा सकते ना। फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब आपको पता है, ये यहाँ पे दिस इज एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ये वाला, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये बाकी यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। सर्विक्स इज जस्ट इनर पार्ट ऑफ वेजाइना। वेजाइना क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। वेजाइना इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके अंदर मेल पीनस पेनिट्रेट होता है। ठीक है, फंक्शन की मैं बात करूँ तो फंक्शंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरीज जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो ओवा प्रोड्यूस करेंगी और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। कैसा हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बात करें ईस्ट्रोजन की, ईस्ट्रोजन इज द प्राइमरी हार्मोन। ईस्ट्रोजन एक तरीके का प्राइमरी हार्मोन है, किसका, फीमेल्स का, जो क्या प्रोवाइड करता है, फेमाइन कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। देखो अभी मैंने ये बात बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पुलरी इस्थमस, सॉरी मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, या मार्क कर लो। देन उसके बाद कह रहा है कि यूट्रस जो होता है इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट कहाँ पे होता है, देखो जब मोरुला ब्लास्टुला बन जाता है ना, तो अभी उसको चाहिए भाई इम्प्लांट, मतलब आपकी स्किन में हल्का पेनिट्रेट करेगा, तो वो जो होता है ना, ये इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से थोड़ा और मार्क करूँ तो ये लगभग ये जो यूट्राइन फंडस दिख रहा है ना, ये इसी वॉल पे। एनसीईआरटी हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब जो है ट्रांसपोर्ट करता है ओवम कहाँ, टू यूट्रस। ओवम को यूट्रस के पास ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन। अब इसमें देखेंगे हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट भी, स्पर्म भी तो एक गैमीट है, तो गैमीट का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, साथ ही साथ ये स्टार्ट होता है पबर्टी में, मतलब कि पबर्टी लगभग मैं मान लो कि लगभग 12 से 14 साल की उम्र पे। और कह रहा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 4 स्पर्म सेल्स बनाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis मतलब कि ओवा का फॉर्मेशन, कह रहा कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा कहाँ, ओवरी से, इज कॉल्ड oogenesis। ये कब होता है, बिफोर बर्थ, याद रखना। बर्थ होने से पहले लड़की जितना लिमिटेड ओवरी लेते, जितना लिमिटेड ओवा लेते आई उसके बाद फर्दर नहीं बनता। अब वो बात अलग है कि इसका मेच्योरमेंट कब होता है, ड्यूरिंग पबर्टी। ठीक है, वही कह रहा कि वन प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है और पोलर बॉडीज बनता है, बाद में ये डिजेनरेट भी हो जाती है। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी एलिट्स कह रहा है कि oogenesis जो होता है, oogenesis कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, तो oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये लगातार नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 से 29 दिन पे होता है लगभग, कह सकते हैं 4 to 5 डेज ये जो होता है ब्लीडिंग पीरियड, ब्लीड होता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें होता है टोटल हमारे पास 4 फेज। पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है 1 से 5 दिन, मतलब लगभग जिस दिन वो ब्लीड होता है, और पहले दिन सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग। इसमें होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ यूट्राइन लाइनिंग। यूट्राइन लाइनिंग टूटती है। यूट्राइन लाइनिंग को क्या बोलते हैं, अगर कोई बोले कि मेंस्ट्रुअल क्या है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं यूट्राइन लाइन, यानी कि ये ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, मतलब कि एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल का टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में होता है क्या, ग्रोथ होगा किसका, फॉलिकल्स का, ईस्ट्रोजन यहाँ पे सेक्रीजन होगा। ठीक है, ग्राफ बढ़ेगा। देन थर्ड है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज कब आता है, जितने दिन की लगभग साइकिल है उसका आधा दिन। अगर मान लो हम आइडियल पढ़ते हैं 28 दिन की साइकिल, तो 28/2 करोगे तो ये लगभग आएगा 14 दिन। ठीक है, मतलब 14th डे जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन किस वजह से होता है, किसकी वजह से, तो वो होता है ड्यू टू LH सर्ज। LH सर्ज क्या है, ल्यूटेटिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे समझो कि बैलून, एक बड़ा सा बैलून है जिसमें एक छोटी सी बॉल है। उस बैलून में आप पानी जब खूब बढ़ा दोगे तो पानी को आप दबाओगे तो ऑब्वियस बात, सबसे पहले बैलून निकल जाएगा। तो बैलून इज ए मतलब ओवा समझ लो, और जब पानी इतना बढ़ाओगे वो क्या है, ल्यूटेटिंग हार्मोन है। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट करता है कि ओव्यूलेशन जो है इज इंड्यूस्ड बाय LH सर्ज। एच सर्ज का मतलब होता है अचानक रैपिड बढ़ जाना। ठीक है, LH मतलब ल्यूटेटिंग हार्मोन का अचानक बढ़ जाना। देन सिक्स्थ हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने बता ही दिया है कि फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट अंटिल द सिंगल सेल स्टेज कंडीशन जाइगोट इज फॉर्मिंग। और आप कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन हो और जाइगोट का बन जाना हो। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। हमने बता दिया कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पे। ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाईलाइट क्या कहता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो रिस्टोर्स डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम को रिस्टोर करता है। क्योंकि देखो भाई, कहने का मतलब है एक धागा मेल के पास है, एक धागा फीमेल के पास है, तो दोनों को जोड़ के एक धागा मिलके क्या बना, दोनों धागे मिल गए क्रोमोसोम का ना। कह रहा कि इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन अकर्स इन यूट्रस, हमने बताया अभी इम्प्लांट कहाँ पे हो जाएगा फर्दर, वो यूट्रस में हो जाएगा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, डिस्क जैसा, जो क्या करेगा, जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच, मदर और फीटस के बीच में, ताकि क्या हो, न्यूट्रिशन और वेस्ट का ट्रांसफर हो सके। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो क्या क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, बेबी को न्यूट्रिशन देता है, रेस्पिरेशन करवाता है, एक्सक्रीजन मतलब वेस्ट साफ करेगा, हार्मोन का सिक्रीजन करवाता है ताकि प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होता रहे। हाईलाइट कहता है, एनसीईआरटी हाईलाइट कहती है कि प्लेसेंटा इज अ सेंटा जो है ह्यूमन में कैसे टाइप का होता है, हीमोकोरियल टाइप। कैसा, किसमें, ह्यूमंस में। नेक्स्ट है 8 से हमारा करा कि प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी हमें पता ही है कि 9 मंथ की होती है। वीक्स की बात करूं तो 9 चौक 36 यानी 36 वीक्स की। देखो वो जेस्टेशन पीरियड या फिर गेस्टेशन पीरियड जो आप बोल लो, गेस्टेशन पीरियड ये होता है कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिस दिन कॉपुलेशन हुआ है उस दिन से लेकर अंटिल बेबी का बर्थ हो जाए, मतलब 9 मंथ जो कि इक्विवेलेंट है अगर वीक्स में करें तो 36 वीक्स। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब होता है कि डिलीवरी यानी कि चाइल्ड का बर्थ होना। और पार्चुरेशन इनिशिएट कौन करवाता है, कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए, तो याद रखना हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हाइलाइट्स में भी ये चीज दिया है कि ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करता है, किस चीज को इंड्यूस करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो पुश हो जाएगा बेबी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन कह रहा है कि मिल्क जो सिक्रीजन होता है मेमोरी ग्लैंड में, याद रखना मिल्क जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, मिल्क का फॉर्मेशन तो होने लगता है, लेकिन वो कब निकलेगा,
जब बेबी अपना होंठ जो है निप्पल पे रखता है, ये निप्पल है मान लो, इसके बगल में आप देखोगे हल्का डार्क रीजन दिखेगा, एरियोला रीजन ऐसे डॉट डॉट सा होगा। जब यहाँ बेबी अपना होंठ रखता है ना, तो ये मतलब कि जो फीमेल होती है, जो मतलब मदर होती है, उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है, और जो उसका ब्रेन होता है ना, वो ट्रिगर करता है एक हार्मोन जिसका नाम है हार्मोन का नाम है मिल्क, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी इसको बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन प्रो प्रोलैक्टिन, ठीक है। याद रखना, ये जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब कह रहा है कि ये जो पहला मिल्क निकलेगा ना, जो पहला मिल्क निकलता है मदर से, उसको हम लोग बोलते हैं माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो कि येलोइश कलर का होता है, डार्क येलो कलर का, जो कि हाईली रिच होता है किसमें, एंटीबॉडी आईजीए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी हाईलाइट करता है कि क्लोस्ट्रम जो होता है वो प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी, किसको, न्यूबॉर्न को, क्योंकि उसके पास भाई देखो, न्यूबॉर्न के पास कोई एंटीबॉडी तो है नहीं, एक्सपोजर तो हुआ नहीं है, तो आते मान इन्वायरमेंट में इतने बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उसको तो बीमार कर देंगे, तो उससे बचने के लिए पैसिव इम्यूनिटी माँ ने ही दे दिया, जिसको क्लोस्ट्रम के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, आईजीए नाम का एंटीबॉडी। एनसीईआरटी की टर्म्स हमने देख लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने देख लिया, ओजेनेसिस भी देख लिया, एलएच सर्च क्या होता है देख लिया, इम्प्लांटेशन भी देख लिया, प्लेसेंटा भी देख लिया, क्लोस्ट्रम क्या होता है वो भी देख लिया। आइए कुछ करते हैं क्वेश्चन। क्या है, टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो क्या होता है, सेम, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कह रहा कि ओव्यूलेशन जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू एलएच सर्च होता है, हमने पढ़ा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, या फिर एम्पलरी इंस्ट्रूमेंट जंक्शन होता है, तो वो जाता है पहला ऑप्शन। कह रहा कि फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम बोलते हैं, और कौन सी एंटीबॉडी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, आईजीए, ठीक है। देन नेक्स्ट है, कह रहा है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, और मिल्क लेट डाउन हार्मोन के लिए प्रोलैक्टिन, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। याद रखना, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये रिवीजन सीरीज है, अगर आपको डिटेल देखना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 12 की बायो की, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ उसको देखो जरूर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे के साथ, तब तक स्टे हेल्दी।